हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, मैं विश्वजीत। आज का जो टॉपिक है, एक IGBT बेस्ड ट्यूब IGBT लगा है। इसमें HV टोपोलॉजी में चलता है। इसका OCV ओपन सर्किट वोल्टेज जो टर्मिनल में आता है वो जीरो है। फ्रेंड, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जीरो है। मैंने इसका टर्मिनल भी खोल के रखा हूँ। फ्रेंड, इसका फॉल्ट बहुत सारा एनालिसिस किया मैंने। ये मेरा एक फाइकरी टेक्नीशियन ने मेरे को दिया है काम करने के लिए। अभी देख सकते हो, इधर आइए, इसको दिखाइए। देखिए फ्रेंड, मैं उसका ड्राइव पल्स चेक कर रहा हूँ। ड्राइव पल्स देखिए 7.6 वोल्ट आ रहा है। ड्राइव पल्स देखिए 7.6 वोल्ट आ रहा है। फ्रेंड, पहले बोल देता हूँ, इस टाइप PCB अगर आपके पास आएगा, अब ये PCB को दिखाइए अच्छी तरह से। PCB को दिखाइए, इस तरह PCB आएगा। तो कैसे चेक करना है तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोगों को आसानी होगा। सारे जैक को खोल के फ्रेंड, आप देख सकते हो इसका सारे टर्मिनल खोल दिया। सिर्फ इस जगह में पावर दे दिया हूँ। फिर मैंने इसका आउटपुट चेक कर रहा हूँ। देखिए, इसका जो गेट ड्राइव वोल्टेज अभी जीरो है, बट कंट्रोल कार्ड ओके है। अब देख सकते हो कंट्रोल कार्ड ओके है, लेकिन इसका गेट ड्राइव वोल्टेज जीरो है। तो ऐसे केस में इधर CT से लाइन आता है। इसका करंट ट्रांसफार्मर लगा है। अब इधर दिखाइए, इस जगह में दिखाइए, ये करंट ट्रांसफार्मर है। ये करंट ट्रांसफार्मर है। ये इधर से वायर आता है, ये वायर इधर से आया है। ये करंट ट्रांसफार्मर का अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा। इसलिए मैं करंट ट्रांसफार्मर का जैक लगा दे रहा हूँ। अब देख सकते हो करंट ट्रांसफार्मर का जैक लगा दिया। इधर जैक लगा दिया करंट ट्रांसफार्मर का। इसके बाद मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। इसका साइड में जो टर्मिनल है, इधर से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। देखिए AC वोल्टेज देखिए 7.6 वोल्ट आ रहा है। 7.6 वोल्ट आ रहा है। इसका गेट ड्राइव वोल्टेज सही है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे कार्ड टेस्ट करने के, अगर कार्ड ख़राब है कि नहीं चेक कर सकते हो। सारे वायर खोल देने से भी आप देख सकते हो। ये 2 वायर लगा रहेगा, एक CT का वायर लगा रहेगा, और इधर से AC सप्लाई आएगा, मतलब इंटरनली काम करने के लिए। तो इधर से ड्राइव पल्स निकलेगा 8 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये आके इधर आके ड्राइवर ट्रांसफार्मर में जा रहा है। उसके बाद फेस शिफ्टिंग करके चारों IGBT ट्यूब IGBT लगा है। चारों ट्यूब IGBT लगा है। इसमें इसको फायरिंग करेगा। फिर इधर से एक वायर होके इस 2 फेज या 3 फेज के, सिंगल फेज या 3 फेज के लिए रिले ऑपरेट करेगा। इसका सेंटर टैप है, टैपिंग है, और उसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसमें जाएगा, और इधर से एक CT का होके थ्रू इधर आ जाएगा। तो ऐसे काम करता है। फ्रेंड, इसका जो प्रॉब्लम है, इसका IGBT सारे ओके है, गेट ड्राइव पल्स ओके है, एक गेट ड्राइवर सर्किट ओके है, इधर सारे डायोड ओके है, इधर शॉर्ट सर्किट नहीं है, इधर शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिर भी उसका आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है। फ्रेंड, मैंने बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद इसका फॉल्ट आइडेंटिफाई किया। अब लोगों को दिखा रहा हूँ क्या फॉल्ट था। फ्रेंड, इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर ये है, मैं इसको खोल लिया हूँ, क्योंकि मैं इधर देख लेता हूँ। इधर IGBT ठीक है, इधर पल्स रेडी हो रहा है, पल्स आ रहा है इधर, क्योंकि मैं इधर बल्ब लगा के लोड दे के भी चेक कर लिया हूँ। उसके बाद मैंने इधर देखा, उसके बाद इधर मैं देखा, इधर वार्न आउट हो गया। देख सकते हो, इधर शॉर्ट हो गया। इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ये प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम की वजह से मेरा आउटपुट नहीं दे रहा है, OCV ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मैं अभी इसको रिपेयरिंग करूँगा। फ्रेंड, देखिए, मैं इसका वायर को खोल दे रहा हूँ थोड़ा।
जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस जगह को इसको खोल लो, एक टर्न खोल ले, 2 टर्न खोल लो, फिर ये हिसाब रखेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 टर्न खोल दिया। 2 टर्न खोलने के बाद आप इधर देख सकते हैं, इधर दिखाइए, इधर ये शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस साइड का स्टार्टिंग और एंड के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया था, लेकिन आईजीबीटी नहीं उड़ेगा। तो इस जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लिप डालूंगा, इस स्लिप को काट के डाल दूंगा। फ्रेंड एक पीवीसी ट्यूब मिलता है जिसको हम लोग लगा के हीट देने से हो जाता है, इधर लगा रहता है, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ उधर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इस स्लिप को डाल दे रहा हूँ। इस स्लिप डाल दूंगा अभी तो चलेगा। तो मैं इस स्लिप को डाल दे रहा हूँ। स्लिप को डाल दिया, फिर इसका 2 टर्न ओपन किया तो 2 टर्न दे दूंगा। लेकिन इधर भी, इस जगह आप देखिए, इधर भी शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो इस जगह भी स्लिप डालूंगा। तो एक टर्न इधर से खोल रहा हूँ, देखिए आप लोग, एक टर्न इसको खोल रहा हूँ, इसको एक टर्न खोला मैंने, तो मैं इस जगह में भी स्लिप डाल दूंगा, लेकिन इधर छोटा सा स्लिप काटने से हो जाएगा। एक टर्न खुला था फ्रेंड, इसलिए एक टर्न दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इसका टर्न मैंने इधर लगा दिया और इधर भी मैंने स्लिप डाल दिया, इसको भी मैंने अंदर की तरफ दे रहा हूँ। इधर से 2 टर्न ओपन किया मैंने।
फ्रेंड मैंने इसको ऐसे करके रीवाइंडिंग मतलब रिपेयर कर लिया, फिर यहाँ पे लगा के अब लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्रेंड देखिए इसका जो नेगेटिव का आया है ट्रांसफार्मर से आता है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मैं इसको प्लायर की मदद से थोड़ा टाइट दूंगा। फिर मैंने न्यूट्रल को लगा दिया। इधर देख सकते हैं ये डबल वायर जो लगा है ये इधर लगेगा, इसको लगाऊंगा। सिंगल वायर इधर लगता है। फ्रेंड ये सिंगल फेज और डबल फेज 3 फेज के लिए लगा है वेल्डिंग मशीन है। सिंगल फेज और डबल फेज का वेल्डिंग मशीन है। सिंगल फेज और 3 फेज में चलता है, इसलिए इसका टैप ऐसे मतलब इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है इसका टैप ऐसे है। अरे वायर है सिटी का अंदर होकर जाता है। फ्रेंड ये सिटी का अंदर ही लेके जाना, नहीं तो ड्यूटी साइकिल एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इतना ले रहा है कि समझ नहीं पाएगा, ड्यूटी साइकिल एडजस्ट नहीं करेगा। फ्रेंड मैं वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट करो, सारे प्रोसीड्यूर मैं आप लोगों को बता दूंगा। फैन लगा दिया। इधर देखिए मैंने सप्लाई भी लगा दे रहा हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। फैन ये ध्यान दीजिएगा। सही लगा दे रहा है। रिले का आउटपुट इसके अंदर से करके ले रहा हूँ, लगा दे रहा। देखो सारे कनेक्शन सब लगा दे रहा। देखिए ड्राइवर आउटपुट ऊपर देखिए, ड्राइवर आउटपुट इधर लगा रहा हूँ। फिर ये मैंने कनेक्शन थोड़ा चेंज किया था, इसको भी फ्रेश कर दे रहा हूँ क्योंकि रिपेयरिंग हो गया है। फ्रंट का एलईडी का लाइट है।
ये टेम्परेचर सेंसर का है, ये डिस्प्ले का है। फिर मैंने सारे वायर लगा दिया। फिर इधर दिखाइए डायोड सेक्शन का वायर नहीं लगाया। फ्रेंड देखिए इधर इसका डायोड सेक्शन में वायर जोड़ दे रहा हूँ मैंने। फ्रेंड ये खोलने का टाइम में ये ध्यान दीजिएगा, ये उल्ट अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो आउटपुट नहीं देगा। अब इसलिए सोच सकते हो क्यों आउटपुट नहीं देगा। देखिए 2 डायोड 4 डायोड एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके किया है। इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो। जब भी ऐसे कनेक्शन देखना थोड़ा ध्यान रख के खोलना, लगाने का टाइम में अगर सही से नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रेंड अभी मैं सारे कनेक्शन कर दिया, इसका पावर दे रहा हूँ देखिए। फ्रेंड इसका OCD देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका ओपन सर्किट वोल्टेज देखिए 94 आ रहा है। इसको एक वायर की मदद से स्पार्किंग करके भी दिखा। फ्रेंड देखिए मैं इसको स्पार्किंग करके दिखा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं करेंगे, सीरीज में मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये सही हो गया। फ्रेंड इधर देखिए ये कंट्रोल कार्ड का भी मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा। और फ्रेंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, मैं सारी प्रोसीड्योर बता दूंगा कैसे ट्रेनिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।